हेलो लवली पीपल, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से होंगे और सब पॉजिटिविटी के साथ होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो लेकर आप सबके साथ आप सबके पास हाजिर हूँ। एंड आज की वीडियो है करंट एनर्जी अपडेट्स ऑफ योर पर्सन, ही और शी, वॉट एवर दे आर इन द जेंडर। क्योंकि जैसे मेरे हमेशा के टैरेट वीडियो आते हैं, आज का वीडियो भी एनर्जी बेस्ड है, बिकॉज ऑल द टैरेट कार्ड्स आर implemented on the basis of energy only. So yes, मेरा ये टैरेट वीडियो भी करंट एनर्जी अपडेट्स आपके पर्सन की लेके आया है एनर्जी बेसिस पे। ठीक है, इसका मतलब ये है वो कोई भी स्टार साइन के हो, वो किसी भी जेंडर में हो, एंड वो किसी भी रिलेशन में हो आपके साथ, और किसी भी समय वो ये वीडियो या आप देखें, ये आप दोनों पे इम्प्लीमेंट होगा। आप दोनों अपने पर्सन की एनर्जी इससे देख सकते हो, बिकॉज ये एनर्जी बेस होने की वजह से ये वाइस वर्जा वैसा ही ट्रांसफर हो जाता है, चाहे आप देखो चाहे आपका पर्सन देखे। यानी दोनों के लिए ये उसके पर्सन की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। बस जुड़ना होता है आपको पॉजिटिवली इस वीडियो के साथ, और जितना रेजोनेट करे उतना आपका, जो नहीं करे वो रेस्ट एनर्जीज के लिए। बिकॉज डोंट फॉरगेट दीज वीडियोज आर मेंट फॉर जनरल कोलेक्टिव एनर्जीज ऑफ द सोल्स। सो यहाँ पे बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारे लोग, बहुत सारी एनर्जीज रहती हैं। जितना जिसके साथ जाए वो लीजिए, जो नहीं जाए वो रेस्ट ऑफ द सोल्स के लिए है, ये सोच के छोड़ दीजिए। बट यू नीड टू बी फोकस्ड ऑन योर पर्सन एनर्जी, एज वेल एज यू नीड टू बी फोकस्ड ऑन द पॉजिटिविटी। जितना पॉजिटिव रह के ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव के साथ आप ये वीडियोस देखते हो, उतना ही एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करती है। दूसरा, यू नीड टू एक्सचेंज द एनर्जी इमीडिएट विद द गाइड, ताकि उनका ब्लेस, उनका पॉजिटिव प्रोस्पेक्टिव आपके साथ मैच करे। इसके लिए यू नीड टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो इमीडिएटली कर दीजिए, नहीं तो किया है तो शुक्रिया, अदरवाइज अभी कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। जय माँ काली, जय माँ काली जी। Let's see what we have in your person's current energy thoughts about the relationship in which they have with you. At present, आप लोग कांटेक्ट में है या नो कांटेक्ट में है, ये मेरे कार्ड डिसाइड करेंगे। ये मैं अपने कार्ड्स पे छोड़ती हूँ जी। एज यू सी, we have received 2 cards already. Yes, what else we have? Please bless us, angels, guide, deities. Yes, please give us the energy of the person's yours person. Yes, help us, angels, deities, ancestors. If any else message we have from their side, please bless us. Okay, yes, that's it. In the bottom of the deck we receive 2 of the swords energy that you can see clearly. Okay, बॉटम ऑफ द डेक का एनर्जी बोलता है कि ये व्यक्ति इस वक्त 2 डिफिकल्ट चॉइसेस के बीच में फंसा हुआ है, और ये खुद को, ही और शी, whatever they are, they feel somewhere stuck in between the situation at present. इस वक्त खुद को एक सिचुएशन के बीच में स्ट्रक फील कर रहा है, जिस वजह से ये बहुत बर्डन्ड है। और ये हो रहा है बिकॉज इन्होंने इंफॉर्मेशंस को छुपाया है दोनों साइड से, आपसे भी उनसे भी, यानी थर्ड पार्टी से भी,
और आपसे भी, दोनों साइड से इन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट अहम सिचुएशंस को छुपाया है अपनी कुछ इनसिक्योरिटीज के चलते, अपने कुछ डरों के चलते इन्होंने इस चीज को छुपाया है। एंड जिस वजह से इनको लगता है कि अब इनको जो फोर्सेस हैं वो पुश कर रही हैं वो डिसीजन लेने के लिए जो ये लेना नहीं चाहते हैं, राइट। सो नेक्स्ट व्हाट वी हैव, वी कैन सी, मैं सबसे पहले नीचे वाला कार्ड क्योंकि सबसे पहले आया है यहाँ पे, एज यू कैन सी इट्स अ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का एनर्जी। ये व्यक्ति आपसे बहुत जल्द कम्युनिकेशन करेगा, कम्युनिकेशन में आना चाहता है और बहुत जल्द करेगा, ठीक है। एंड हो सकता है कुछ आपके साथ ये नॉन वेज वाली टॉक कर रहे हैं बिकॉज ऐसा कार्ड में है कि कुछ सादे लफ्जों में बोल दूं तो कुछ गंदी गंदी बातें आपसे करने को इनका मन है। एंड न्यू आइडियाज उसके लिए बुन रहे हैं कि कैसे इस बिटर रिलेशन को ये मीठा करें और थोड़ा चैटी और विटी बनाएं। तो यस, ये एनर्जी को थोड़ा चेंज करना चाह रहे हैं और उसके लिए ये थोड़ा खुद को फेयर दिखाना चाहते हैं और इनका कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे इस चीज में बढ़ रहा है कि यस, मुझे इनसे यानी आपसे व्योर से बात करनी है और मुझे माहौल को थोड़ा बदलना है। नेक्स्ट कार्ड वी हैव पेज ऑफ द पेंटिकल। फर्स्ट कार्ड वी हैव पेज ऑफ द स्वॉर्ड, सेकंड वी हैव पेज ऑफ द पेंटिकल। सारे पेज चले आ रहे हैं क्या? ये पर्सन शुरू से बहुत गोल ओरिएंटेड पर्सन यानी कि मटेरियलिस्टिक काइंड ऑफ पर्सन रहा है, पदार्थवाद को लेके बहुत एम्बिशियस रहा है और लेकिन ऑन द सेम टाइम ये आपकी मोहब्बत को लेके मानसिक तौर पे बहुत लॉयल और बहुत ही फेथफुल पर्सन रहा है। यानी इन्होंने कभी भी आपसे बिट्रे नहीं किया मोहब्बत में, यानी झूठी मोहब्बत नहीं कर रहे थे, धोखा नहीं दे रहे थे। हाँ, ये एक प्लानर है यानी दूरंदेश है, चीजों को पहले से बना के सोच के चलते हैं, जिसके चलते फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज को लेके इन्होंने आपसे दूरियां बना ली थी। बट अब ये मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं कि आप इनके ट्रस्ट को लेके इन पे विश्वास कर सको और इसके लिए ये नए नए स्किल डेवलप कर रहे हैं अपने में कि कैसे ये आपका ट्रस्ट, आपका फेथ फिर से गेन कर पाए और वो स्थान आपकी जिंदगी में फिर से गेन कर पाए जो इनका पहले था। Because there this person again we can see in the two of the pentacle situation. बॉटम ऑफ द डेक आपने सुना टू ऑफ द स्वॉर्ड था, अभी एट प्रेजेंट टू ऑफ द पेंटिकल है यानी डबल टू का एनर्जी ऑलरेडी वी हैव इन द हैंड। सो सिचुएशन पॉजिटिव है, चाहे ये दो एनर्जीज में जगल कर रहे हैं क्योंकि ये बैलेंस ढूंढ रहे हैं। एंड टाइम मैनेजमेंट ये व्यक्ति ने सीखा है जो इनमें पहले नहीं था, मतलब एक ही तरफ टिल्ट कर जाते थे, बट नाउ ही लर्न टाइम मैनेजमेंट कि आपको जो वक्त देना है वो आपको देना है, जो काम को देना है वो काम को देना है और जो दूसरों को देना है वो दूसरों को देना है। सो हाउ टू मैनेज विद द टाइम, ये अब ये व्यक्ति सीख रहा है। सो यस, वी कैन से दिस इज वर्किंग ऑन द बैलेंसिंग thing in his life and प्रायोरिटीज और अडेप्टेबिलिटीज पे भी ये काम कर रहे हैं कि किन चीजों को प्रायर रखना है लाइफ में और कुछ नई चीजें अगर अडेप्ट करनी है, नए तरीके अडेप्ट करने जो कि पहले ये नहीं करते थे। मैं ऐसा समझती हूँ कि शायद ये थोड़े व्हाट वी कैन से थोड़े पछड़ी हुई सोच के व्यक्ति थे, ऐसा दिखाई पड़ रहा है
कि नई बातों को, नए तौर तरीकों को ये लाइक नहीं करते थे, अप्रिशिएट नहीं करते थे अपनी लाइफ में और दूसरे की यानी आपकी लाइफ में भी, जिस वजह से दूरियां और बढ़ी. बट नाउ दिस पर्सन ट्राई टू अडेप्ट द न्यू styles of life, new way to live the life. So he is trying to adapt those things, those ways, right? एंड प्रायोरिटी देना भी सीख रहे हैं चीजों को कि किस चीज को किस वक्त तरजीह देना चाहिए जिंदगी में. एंड पहले इस व्यक्ति को चॉइसेस पे भी काम नहीं करना आता था कि व्हाट एग्जैक्टली ही नीड. इनको इतना पता था कि अगर मुझे पैरों पे खड़ा होना है, फाइनेंशियली स्टेबल होना है, तो पूरे का पूरे उधर ही चले गए. अदर चॉइस आप थे, ये ढूंढ ही नहीं पाए, देख ही नहीं पाए, जिस वजह से आप दोनों में दूरियां क्रिएट हुई. सो एट प्रेजेंट ये कार्ड मुझे एक तो दिखा रहे कि आप दोनों में एट प्रेजेंट सेपरेशन है, बातचीत नहीं है, या तो बहुत लोअर लेवल पे है और या तो फिर थ्रू या वाया किसी मीडिया हो सकती है. अदरवाइज मुझे डायरेक्ट आप लोगों में बातचीत नहीं दिखाई दे रही है. एंड फॉर दिस ये पर्सन बहुत चिंता में है, 9 ऑफ द स्वॉर्ड की एनर्जी में है, यानी इनको रातों को नींदें नहीं आती हैं, ये बहुत पेन में है, बहुत डरे हुए हैं कि आपको खो ना दें एंड बहुत आशाहीन भी हो रहे हैं आपको लेके, बिकॉज इनका टॉलरेशन लेवल अब जवाब दे रहा है. इनको नाइटमेयर्स आते हैं, इनको डरावने सपने आ रहे हैं कि ये आपको खो देंगे और दोबारा आपको हासिल नहीं कर पाएंगे. तो जिसको लेके ये बहुत ज्यादा प्रेम में आ रहे हैं आपसे, क्योंकि आपकी अहमियत, आपका होना और आपको खोना एट ए टाइम, दोनों फीलिंग से ये व्यक्ति गो थ्रू हो रहा है कि एक तरफ आपकी चाहत इतनी बढ़ गई है कि इसने नींदें खो दी है, इसने चैन खो दिया है, और दूसरी तरफ आपको खो देने का डर, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई व्यक्ति व्योर बीमार हो, या कोई व्यक्ति ओवर एज हो, कोई व्यक्ति को कोई और प्रॉब्लम हो, या वो बहुत दूर हो, या किसी और रिश्ते में हो जहां से उसकी वापसी शायद मुश्किल है, जिस वजह से ये व्यक्ति, आपका जो पर्सन है, ये काफी डरा हुआ है कि ये आपको वापस हासिल कर पाएंगे या नहीं. ये कार्ड उल्टा आया है, मैं उल्टा ही इसको रीड करूंगी. ये है किंग ऑफ द वॉन्ड्स का कार्ड. तो ये हमें बताता है कि इनके बिजनेस में एट प्रेजेंट कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हो सकती हैं, यानी ये जिस भी काम में या जॉब में है या बिजनेस में, वहां कुछ प्रॉब्लम चल रही हो सकती हैं इनकी अपने स्टाफ के साथ, या अपने बॉस के साथ, या अपने क्लाइंट्स के साथ. ओके, तो लोगों ने अपने प्रोमिसेस को ब्रेक किया है इनके साथ, ये ऐसा इस वक्त झेल रहे हैं. मैं ये कहूंगी ये कर्मा हिटबैक है, इन्होंने अपने प्रोमिसेस आपके साथ ब्रेक किए थे. नाउ द सेम सिचुएशन दिस गाय इज फेसिंग, राइट. फोर्सफुल फील कर रहे हैं खुद को, बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल फील कर रहे हैं, लोग इनको डोमिनेट करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं एंड इम्पल्सिव हो रहे हैं और बैड टेम्पर हो रहा है इस व्यक्ति का. यानी कि हो सकता है ये सबसे लड़ रहे हों, सबसे इनकी लड़ाइयाँ भिड़ाइयाँ हो रही हों, बिकॉज जब आप डिसरिस्पेक्ट फील करते हो, लोगों से सपोर्ट नहीं मिल रहा, और ऐसी परिस्थिति में आप होते हो कि जहां आपको लगता है कि लोगों ने आपको चीट किया है, आपके साथ प्रोमिसेस को ब्रेक किया, तो ऑब्वियसली टेम्पर का बिगड़ जाना इज क्वाइट नेचुरल. तो यस, ये व्यक्ति कैसी परिस्थिति से गुजर रहा है जहां पे इसको काफी लॉसेस फेस करने पड़ रहे हैं. नाउ वी हैव द 4 ऑफ द पेंटिकल्स का कार्ड. तो इनको इस वक्त अपने पे कंट्रोल करने की बहुत जरूरत है, जैसा मैंने परिस्थिति अभी आपको बताई किंग ऑफ द वॉन्ड्स में. तो 4 ऑफ द वॉन्ड्स के अकॉर्डिंग इनको अपने पे बहुत कंट्रोल करने की जरूरत है एंड पैसे को सेव करने की जरूरत है इनको. एंड जो चेंजेस इन्होंने अपने में लाए थे पहले, उनको ब्लॉक करने की जरूरत है, रोकने की जरूरत है. फियर ऑफ चेंज को रोकने की जरूरत है कि चीजें बदल जाएंगी. ये इनमें जो डर है, इस पे इनको काम करने की जरूरत है. एंड
होर्डिंग एंड ग्रीड यानी कि लालच जो इनमें था पहले पैसे को लेके, उस पे भी काम करने की जरूरत है। सो ये इस व्यक्ति की एट प्रेजेंट सिचुएशन है जो मैंने आपको बताई है। नाउ वी प्रोसीड टूवर्ड द heartiest message of this guy if they have any for you। जय मां काली जी। क्या ये दिल से कोई मैसेज आपको देना चाहते हैं? दिल से रे। इफ दे हैव एनी, प्लीज एंजल्स गाइड अस, मान गाइड अस, एंजल्स एंसेस्टर्स जी। कंफ्यूजन है इस व्यक्ति को, मैंने बताया ना, 2 ऑफ द पेंटिकल, 2 ऑफ द स्वॉर्ड्स की एनर्जी। इधर जाऊं या उधर जाऊं? आई फील अनक्लियर वेयर वी स्टैंड, अबाउट वेयर वी स्टैंड। मुझे पता नहीं है हम कहाँ जाके खड़े हों, क्या करें, मुझे समझ में नहीं आ रहा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ये व्यक्ति बंधा हुआ है। आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स। लेकिन आपके साथ फाइनेंशियल और इमोशनल नीड जो हैं इनकी, उनको लेना चाहते हैं, उठाना चाहते हैं। तो यस, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी ये व्यक्ति समझता है आपके प्रति, आपके रिलेशन के प्रति। तो ये उस तरफ काम करना चाहता है, उस तरफ आना चाहता है, जबकि पहले ये भागा था उस चीज से। When you said to him or her कि आप कमिटमेंट दीजिए, इस रिश्ते को नाम दीजिए, तो ये शायद रन आउट कर गए थे, शायद इन्होंने घोस्ट कर दिया था अपनी लाइफ से आपको। बट नाउ यस, इन डिसीव। आई नो माई इनएबिलिटीज टू मेक अ डिसीजन हर्ट यू। मेरी इनएबिलिटीज के कारण मैंने जो डिसीजन लिया उन्होंने तुम्हें हर्ट किया है, मैं ये समझता हूँ, जिससे तुम खुद को चीटेड फील करती हो या करते हो। ये इस व्यक्ति को समझ अब तक आ चुका है, ठीक है। भले ऊपर से बोल रहा है, नहीं बोल रहा, बट ये उनकी दिल के भाव हैं जो ये कार्ड रीड कर रहे हैं, ये आप समझ लीजिए। वैल्यूज, वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस जी। हो सकता है ये व्यक्ति फैमिली वाइज, कल्चर वाइज, क्लास वाइज आपसे काफी डिफरेंट थे, तो इसलिए भी आपको अलग होना पड़ा। अमीरी गरीबी का सा मैटर हो सकता है, उम्र का मैटर हो सकता है, जबकि कार्ड पे तो पैसे का डिफरेंस दिखाया गया, तो हो सकता है अमीरी गरीबी का मैटर था, जिसके चलते ही अपने पेरेंट्स को, फैमिली को मना नहीं पाए आपके लिए। बट ये भी मानते कि आप इररिप्लेसेबल हो इनकी लाइफ में। द वे यू लव कैन नेवर बी मैच। जिस तरह से तुम मुझे चाहती थी, चाहते थे, वो कोई भी नहीं कर पाएगा, कर पाया है। ये मानते हैं, ये एक्सेप्ट करते हैं जी। सोल टाई, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। ये एक सोल टाई है, सोल बॉन्ड हो सकता है, सोल कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये व्यक्ति मानता है कि मैंने हमेशा खुद को तुमसे कनेक्टेड पाया है। भले फिजिकली हम राब्ते में थे या नहीं, बट सोल वाइज मैंने हमेशा खुद को तुमसे कनेक्टेड पाया है। ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं पढ़ देती हूँ, ये 2 आ गए हैं जी। मेंड, आई वॉन्ट टू फिक्स आवर कनेक्शन। ये अपना कनेक्शन फिक्स करना चाहते हैं आपसे, यानी सेकंड चांस चाहता है ये व्यक्ति, बिकॉज रीमिंसिंग चाहता है ये चाहता है। आई मिस आवर इनसाइड जोक्स। आप जो प्रेम इनसे बांटते थे, जो हंसी खुशी जॉय बांटते थे, वो ये मिस करते हैं। दैट्स वाई ही और शी वांट टू फिक्स दिस रिलेशन। अनवर्दी, ये मानते हैं कि यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम, कि तुम एक बहुत बेहतर इंसान हो जैसा मैं था, बट इस चीज का इनको बहुत अफसोस है और ये रिलेशन आपके साथ सुधारना चाहते हैं, वापस बनाना चाहते हैं। सो गाइज, दिस इज द कंप्लीट रीडिंग ऑफ योर पर्सन's इनर थॉट्स, इनर फीलिंग फॉर यू एट प्रेजेंट। ओके,
So if you have any message, please don't forget to write in the comments. First, you need to pay gratitude to your guide, to your deities, to your angel ancestors, and then you need to bless your human race. Of course, being a human, it is your duty. Don't forget. And last but not least, you pray, manifest, affirmate for your person's union with you, right? As soon as possible, as you plan, as you need, right? So my blessings are there for your person's union with you. एंड फिर मिलेंगे अगले आदेश उपदेश संदेश के साथ. टिल द टाइम स्टे ब्लेस, स्टे ट्यून, शबा खैर, रब राखा, बाय बाय, फिर मिलेंगे.